हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1, 12th की जो एनसीईआरटी की ये वाली बुक है। आपको यहाँ पे मैंने इमेज लगाया हुआ है। इसमें जो पार्ट 1 है बुक, उसमें जो चैप्टर दिए गए उसका पहला चैप्टर। और इसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 जो यहाँ पे अपलोड किया था, इससे पहले वाला आप देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक को पढ़ा दिया था और एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन को, क्योंकि पिछला जो वीडियो था वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में कर दिया। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ए रिलेशन आर इनिशिएट ए ट्रांजिटिव रिलेशन विल बी इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कामा बी एक रिलेशन आर है और बी कामा सी भी उसी रिलेशन से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए कामा सी जो होगा वो भी आर से रिप्रेजेंट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक का 2 से कोई रिलेशन है और 2 का 4 से कोई रिलेशन है, तो एक का 4 से भी कोई रिलेशन होना चाहिए। वन मस्ट बी रिलेटेड टू 4। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये जो रिलेशन आपको दिया गया है यहाँ पे, वो कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 लाइनें दी गई हैं। एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है और एक लाइन L3 है। L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। ऐसे लिखें, L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। इन दोनों की हेल्प से अगर हम ऐसा निकाल पाए कि L1 भी पैरेलल होगी L3 के, तो ये जो रिलेशन होगा L1 L2 L3 में, वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आपको दिख रहा होगा, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो फिर जो L1 है वो L3 के भी पैरेलल होगी। यहाँ से आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के। तो यहाँ पे दिया गया, आपको चेक करना है कि रिलेशन जो दिया गया है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखिए, रिलेशन जो दिया गया है, एक सेट आपको दिया गया 1 2 3 और एक रिलेशन दिया गया यहाँ पे 1 2 2 3 1 3। और जो सेट ए के बीच में रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस रिलेशन का नाम है इज लेस देन। क्या है? इज लेस देन, यानी कि छोटा होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? ए इज लेस देन बी। अगर ए कामा बी लिखा है, ये हुआ इसका मतलब, ए हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, रिलेशन ऐसा होना चाहिए। अब इस रिलेशन को चेक करना है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इससे पहले हम थोड़ा रिकॉल करा दें आपको, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक किया जाता है। रिफ्लेक्सिव में 1 2 2 और 3 होना चाहिए, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कहता है कि ए कामा बी का अगर रिलेशन है और बी कामा सी का भी रिलेशन है, तो फिर ए कामा सी का भी रिलेशन होना चाहिए। ये कहता है ट्रांजिटिव। तो अगर हम यहाँ ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 2 इज रिलेटेड टू क्या? आर। ऐसे लिखेंगे आप बोर्ड एग्जाम में। 2 3 इज आल्सो रिलेटेड टू आर। इन दोनों की हेल्प से अगर हम लिखें 1 3 इज आल्सो रिलेटेड टू आर, क्या 1 3 आर से रिलेट हो रहा है? हाँ, इस रिलेशन में है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब जो रिलेशन दिया था उसको भी वेरीफाई करना है। क्या? कि इधर वाला जो पार्ट है वो इससे बड़ा होना चाहिए, या फिर इज लेस देन, यानी 1 इज लेस देन 2, 2 इज आल्सो लेस देन 3 एंड 1 इज आल्सो लेस देन 3। तो ये रिलेशन जो है वेरीफाई हो रहा, और कैसा निकला रिलेशन? ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन यहाँ दिया गया है, ये ना तो सिमेट्रिक है ना ही रिफ्लेक्सिव है, और कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, ये बात आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इससे पहले देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव RST है, तो वो रिलेशन कैसा कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल।
यहाँ पे पूछा गया है सो दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये बताना है, प्रूफ करना है कि जो रिलेशन दिया गया वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पे एक सेट ए दिया गया 1 2 3 4 5 और गिवन बाय द रिलेशन। अब रिलेशन आपको दिया गया है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ये इवन आना चाहिए। तो पहला चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव को, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए अब ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेके 5 तक, तो कोई भी एक वैल्यू ले लें, सपोज 2, तो 2 माइनस 2 का मॉड अगर लेंगे तो वो क्या आएगा 0। क्या 0 इवन है? यस इवन है, 0 इज कम्स अंडर इवन नंबर। तो ये कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर इवन है तो मॉड ऑफ बी माइनस ए बी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो जरा चेक करते हैं कि कोई नंबर लेते हैं, सपोज 5 माइनस 1 करते हैं, तो 5 माइनस 1 का मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, जो कि इवन नंबर है, ट्रू। अब 1 माइनस 5 करें तो उसका मॉड लेंगे तो -4 का मॉड क्या आएगा? मॉड एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर कुछ भी पुट करिए आउटपुट आपको क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो यहाँ 4 करेंगे तो ये जो 4 नंबर है दैट इज आल्सो इवन नंबर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो a माइनस बी का मॉड है वही आपका b माइनस a का भी मॉड है, यानी a इज रिलेटेड टू b एंड आल्सो b इज रिलेटेड टू a। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो रिलेशन है आपका वो कैसा हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव को कैसे चेक करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना हो तो कैसे करेंगे? A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C सच दैट A जो है वो किससे रिलेटेड हो जाए? C से रिलेटेड हो जाए। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि भाई A रिलेटेड टू B, तो ऐसा नंबर लेंगे A और B और C जो आउटपुट आपको इवन दें। ये ध्यान देना है, इनका जो आउटपुट आए यानी कि मॉड ऑफ A माइनस बी करें और मॉड ऑफ B माइनस C करें, इसका भी आउटपुट क्या हो? इवन नंबर हो, और इसका भी आउटपुट क्या हो? इवन नंबर हो। अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा? थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ये आपको समझ आ गया होगा। ये अब देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, ये दोनों इवन होनी चाहिए, ऐसा ए और बी लेना। तो अब अगर दो नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन आ रहा है इसका मतलब या तो दोनों नंबर इवन हो या दोनों नंबर ऑड हो। तो कैसे करेंगे? एक नंबर ए ले रहे हैं हम लोग 5 और बी ले रहे हैं 1। ऐसे ही सी ले रहे हैं एक नंबर आपका बी माइनस सी अगर करें, सपोज देयर इज ए नंबर 3। तो अब आप a माइनस बी का मॉड निकालिए, मॉड ऑफ a माइनस बी। तो मॉड ऑफ a माइनस बी क्या आएगा? 5 माइनस 1 का मॉड दैट विल बी 4। और अगर हम b माइनस सी का मॉड निकालें तो 1 माइनस 3 दैट विल बी -2, और -2 का मॉड क्या आ जाएगा? 2। तो ये भी इवन आ गया, ये भी इवन आ गया। अब हम लोग करेंगे a माइनस सी का मॉड अगर निकालें तो वो भी अगर इवन आ जाता है तो ये जो नंबर है जो यहाँ पे रिलेशन दिया गया वो कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो a माइनस सी करते हैं यानी कि 5 माइनस 3 और उसका मॉड लेते हैं जो कि 2 आया, वो कि इवन है। इसका मतलब ये जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर लिया। इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय सच एंड सच इज रिफ्लेक्सिव बट नेदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है बट ना तो ट्रांजिटिव है ना ही सिमेट्रिक है। तो कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है, अगर किसी सेट में, यहाँ पे सेट दिया गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हो उसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा है उसके बाद कुछ भी होता रहे तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर है प्रेजेंट तो ऐसा रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है,
अब बात आती है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी। तो सिमेट्रिसिटी अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन को? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखेंगे हम लोग 1, 2 अगर दिया गया तो 2, 1 भी होना चाहिए, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब 2, 3 अगर दिया गया तो 3, 2 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 दिया गया, 2, 3 दिया गया, तो सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? 1, 3 भी होना चाहिए। तो क्या 1, 3 भी 3 यहाँ पे दे रखा है? नहीं दिया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन जो यहाँ पे दिया गया है, अगर सेट 1, 2, 3 पर, तो वो रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव तो है, बट ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है। आई थिंक आपको यहाँ तक इतने सारे एग्जाम्पल से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और तीनों का कॉम्बिनेशन दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज लगानी है। जो भी पहली एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, उस एक्सरसाइज को हम एक एक करके सॉल्व कराएंगे। पार्ट वाइज, वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए पार्ट में करेंगे ताकि आप लोग देख सकें अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वाला वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, और जो भी जरूरतमंद है उनके बीच में शेयर जरूर कर दिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फ्री एजुकेशन का बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।